सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट में सोमवार की सुबह थी। एम्प्लॉइज थैंक्सगिविंग वीकेंड से वापस आ रहे थे अपने काम पर लगने के लिए। लेकिन इस दिन नवंबर 24, 2014 एक खतरनाक सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही एम्प्लॉइज ने अपने कंप्यूटर लॉगिन किए, उन्हें एक ऐसी तस्वीर दिखाई दी जिससे उनकी रूह कांप उठी। एक खोपड़ी खतरनाक जालों के साथ जो उनकी स्क्रीन पर बार बार चमक रही थी। यह कोई आम टेक्निकल खराबी नहीं थी, यह जंग का ऐलान था। गार्डियंस ऑफ पीस नाम का एक ग्रुप सोनी के नेटवर्क में घुस गया था और उसने उनके सारे जरूरी डेटा को अपने कब्जे में ले लिया था। हैकर्स का मैसेज साफ था, वो कंट्रोल में थे और उन्हें कोई डर नहीं था। कैलिफोर्निया के कल्वर सिटी में सोनी पिक्चर्स के दफ्तर में डर और परेशानी फैल गई। जो दिन एक आम दिन की तरह शुरू हुआ था, वो कुछ ही देर में डर और अविश्वास के माहौल में बदल गया। उन्हें क्या पता था कि ये तो बस शुरुआत थी, एक ऐसे साइबर अटैक की शुरुआत जो पूरे हॉलीवुड को हिलाकर रख देगा और डिजिटल युग में सबसे ताकतवर कंपनियों की कमजोरी को भी उजागर कर देगा। जैसे ही इस हैक की खबर सोनी पिक्चर्स में फैली, घबराहट होने लगी। एम्प्लॉइज को उनके कंप्यूटर बंद करने और नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करने के निर्देश दिए गए, जिससे स्टूडियो का काम पूरी तरह ठप पड़ गया। गार्डियंस ऑफ पीस ने हॉलीवुड के एक बहुत बड़े स्टूडियो को अपने घुटनों पर ला दिया था। कम्युनिकेशन सिस्टम ठप होने से सोनी पिक्चर्स मानो वापस पुराने जमाने में चला गया था। इस हैक का स्तर बहुत ही भयानक था। हैकर्स ने न सिर्फ कंपनी के सिस्टम में सेंध लगाई, बल्कि उसे पूरी तरह लूट लिया था। जरूरी डेटा, जिसमें इंटरनल ईमेल, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, रिलीज ना हुई फिल्में और एम्प्लॉइज के सोशल सिक्योरिटी नंबर शामिल थे, अब अनजान हमलावरों के हाथ में थे। इससे होने वाला नुकसान बहुत बड़ा हो सकता था। यह अटैक बस एक टेक्निकल मुसीबत नहीं थी, बल्कि एक इंसानी मुसीबत भी थी। एम्प्लॉइज अपनी प्राइवेसी और रेपुटेशन को लेकर डरे हुए थे और खुद को एक बहुत बड़े बवाल के बीच में पा रहे थे। गार्डियंस ऑफ पीस ने न सिर्फ सोनी पिक्चर्स का काम बंद करवाया था, बल्कि उसके कर्मचारियों की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को भी खतरे में डाल दिया था। लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे थे। ये गार्डियंस ऑफ पीस कौन थे, उनका मकसद क्या था और इस हैक का साइबर सिक्योरिटी के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? दुनिया ये सब देख रही थी कि गार्डियंस ऑफ पीस ने अपनी धमकियों को अंजाम देना शुरू कर दिया। एक के बाद एक उन्होंने सोनी की सीक्रेट जानकारी इंटरनेट पर लीक करना शुरू कर दी, जिससे यह हैक एक कारपोरेट क्राइसिस से बढ़कर एक ग्लोबल तमाशा बन गया। इंटरनल ईमेल, जो अक्सर शर्मनाक और राज की बातें उजागर करते थे, न्यूज साइट्स और सोशल मीडिया पर छा गए। सीक्रेट सैलरी की जानकारी सबको पता चल गई, जिससे गॉसिप और नाराजगी फैल गई। रिलीज ना हुई फिल्में, जिनमें सेठ रोजन की कॉमेडी फिल्म द इंटरव्यू भी शामिल थी, ऑनलाइन लीक हो गईं, जिससे स्टूडियो को करोड़ों का नुकसान हो सकता था। हैकर्स के इरादे अब भी साफ नहीं थे। कुछ लोगों का मानना था कि यह काम किसी पुराने नाराज एम्प्लॉय का है, तो कुछ ने संगठित अपराध की तरफ इशारा किया। हालांकि गार्डियंस ऑफ पीस इस बवाल का मजा ले रहे थे और सीक्रेट मैसेज भेजकर और हर नए लीक के साथ अपने शिकार को चिढ़ा रहे थे। जैसे जैसे दुनिया इस साइबर ड्रामा को समझने की कोशिश कर रही थी, एक बात तो साफ थी, सोनी पिक्चर्स हैक सिर्फ चोरी हुए डेटा की कहानी नहीं थी। ये ताकत, कमजोरी और डिजिटल युग में कंट्रोल की लड़ाई की कहानी थी।